गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक हैं? घर में अच्छे से सुरक्षित? बच्चों आपको जो है देखो, हम वापस जो है ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और मैंने आपको व्याकरण में 2 चैप्टर पढ़ा दिए। कितने चैप्टर पढ़ाए बच्चों? 2 चैप्टर। आपको व्याकरण में मैंने भाषा और व्याकरण और दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार पढ़ाया है। तो आपने इसके लिए कॉपी बना ली होगी और जो इसकी जो हिंदी की 2 कॉपियां बनानी है बच्चों। कितनी कॉपियां बनानी है? 2 कॉपियां बनानी है। एक तो मैंने आपको बताया व्याकरण की और दूसरी है हिंदी रीडर फर्स्ट। आपकी जो बुक का बच्चों हिंदी की वो ये वाली है। देखो आपकी हिंदी की जो 4th की बुक है वो ये वाली चलेगी। क्या नाम है? सरिता, हिंदी सरिता, ये वाली चलेगी। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले हम आज चैप्टर 1 प्रकृति की सीख पढ़ाने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको व्याकरण में 2 पढ़ा दी, उसकी कॉपी अलग और इसकी कॉपी हिंदी की ये सरिता वाली बुक की इसकी कॉपी अलग बनेगी। और जो है इसमें जो है जो भी मैं कर रहा हूँ वो अब उस कॉपी में लिखोगे, व्याकरण की कॉपी में नहीं लिखोगे। जब मैं व्याकरण का लेक्चर लूंगी तब व्याकरण की कॉपी में, और जब मैं रीडर पढ़ाऊँ सरिता बुक तब आपको ये वाली बुक लेनी है। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले है पाठ पहला प्रकृति की सीख। ये प्रकृति है, ये नदियां हैं, ये तालाब है, ये झरने हैं बच्चों और ये लहरें हैं। ये सारी हमें क्या सीख देती है? प्रकृति हमें इतनी अच्छी सीख देती है, उस सीख से हमें सीखना चाहिए कि जिस प्रकार प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती रहती है हमें भी कुछ ना कुछ देखते रहना चाहिए। संसार में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो सबसे पहले जो हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, तो सबसे पहले शब्दार्थ देखो। पर्वत का है पहाड़, शीश का है सिर, सागर का है समुद्र, तरल तरंग पानी की चंचल या चपल लहरें, मृदुल यानी कोमल, उमंग यानी जोश उत्साह है, पृथ्वी यानी धरती और धैर्य का मतलब धीरज यानी धीरज रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो, नभ यानी आकाश और भार का मतलब बोझ, भार का मतलब क्या है? बोझ। अब हम चैप्टर की ओर चल रहे हैं। तो चैप्टर है प्रकृति की सीख। देखो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कह रहा है अपना सिर उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ। और हम सिर कब उठाएंगे बच्चों? जब हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अपना देश में नाम करेंगे, तब हमारा जो है पर्वत की तरह शीश जो है, हमारा सिर जो है वो ऊंचा उठेगा। बच्चों आपको पता है जब हम अच्छे कार्य करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हो या आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके परिवार का और आपका सिर ऊंचा हो जाता है। तो पर्वत हमें ये सीख दे रहा है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी अच्छे कार्य करके मेहनत से परिश्रम से और तुम भी पर्वत की तरह ऊंचे बन जाओ। अर्थात ऊंचे बनने का मतलब सबकी नजरों में आना, सबसे ऊंचे रहना। ठीक है? सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर में कितनी सारी चीजें हैं बच्चों। सागर क्या हमें सीख दे रहा है? कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, कुछ बुरा कह रहा है, कोई आपको दुख पहुंचा रहा है तो अपने मन में रखो। ऐसे नहीं कि जो है जो आप परेशान हो रहे हो, अपने मन में जिस प्रकार सागर जो है कितनी सारी गंदगी, कितना सारी चीजें सब कुछ अपने मन में रखता है, अर्थात गहरे पानी में जाती रहती है। उसी प्रकार हमें भी शांत मन का होना चाहिए। और जो है ऐसे नहीं कि जो है थोड़ी सी बात हो और गुस्सा हो, क्रोध हो, तो हमें हमेशा कैसे मन का रहना चाहिए? शांत मन का रहना चाहिए। जो बड़ा हमें कुछ कहता है तो उसको सुनना चाहिए, सामने नहीं बोलो। आगे देखो, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। अब आपने कभी बच्चों आप नदी के पास, किसी के पास भी तालाब के पास गए हो, वहां जो लहरें होती है ऊंची होती है और फिर नीचे जाती है, अर्थात ऊंचा और नीचा होना। अर्थात इस समय यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। क्या आते रहते हैं? उतार चढ़ाव। कभी हम ऊंचे बन जाते हैं, कभी हम जो बहुत पैसे वाले अमीर बन जाते हैं, कभी हम नीचे जो है गरीब बन जाते हैं। अभी देखो कोरोना है, सबके जीवन में परेशानियां आ रही है। तो ये जो है ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। कभी गरीबी, कभी अमीरी भी, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये जीवन की बातें हैं। तो इसलिए जो है जिस प्रकार तरंगे जो है कभी ऊंची होती है फिर नीचे चल जाती है, जैसे वो नीचे होती है
लूटने की कोशिश करती है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में दुख है तो हमें जो है उन दुखों को एक न एक दिन अवश्य दूर होंगे और हम जो वापस सुख में आएंगे, हमारे जीवन में खुशियां आएगी। जिस प्रकार लहरें ऊंची उड़ती है। आगे देखो, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। उमंग तरंग, देखो मैंने आपको मृदुल यानी कोमल, तो भर लो अपने मन में क्या भरो, अच्छी अच्छी और जो है मीठी मीठी उमंग भरी कोमल कोमल जो है उमंग भर लो। ठीक है, मृदुल यानी कोमल, उमंग यानी तरंगे। ये मैंने आपको बताया चंचल लहरों की तरह हमें भी हमेशा जो है ऊंचे उठना है और जो अपने मन में खुशियां लानी है। कभी जीवन में जो है दुख नहीं रखने चाहिए। जीवन में अगर दुख आते हैं तो भी हमें मुस्कुराना चाहिए, मीठा मीठा कोमल कोमल, और सबसे मीठा मीठा बोलो, है ना बच्चों। देखो आगे हमें क्या कह रही है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। आप देखो इस पृथ्वी पर कितना बोझ है, हम कितने लाखों करोड़ों लोग हैं और कितने सारे साधन, ये सब किस पे हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितना बोझ है। इस पृथ्वी पर हमें अन्न मिलता है, पानी मिलता है, हम इस पृथ्वी पर पले बड़े हैं, इसी में पलते हैं, इसी में बड़े होते हैं। हमें अपनी मंजिल इस पृथ्वी पे मिलती है। तो पृथ्वी कहती है कि कभी धैर्य मत छोड़ो। अगर आपके जीवन में कठिनाई आई है, समस्या आई है, तो आप धीरज मत छोड़ो, धीरज मत खो, सब एक दिन वापस अवश्य अच्छा आएगा। तो अभी जीवन में अगर दुख है, अगर मुसीबत है, अगर आपके सिर पे परेशानियां हैं, बोझ है, तो आप उससे घबराओ मत, आगे बढ़ते जाओ। आज नहीं तो कल वो अवश्य समस्याओं का समाधान होगा। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ये नभ जो है, आकाश जो है, इसने सारे संसार को ढक रखा है। जैसे जो है हम घर में रहते हैं तो छत हमें ढके रहती है, वैसे ही इस आकाश ने सारे संसार को ढक के रखा है बच्चों, है ना। उसी प्रकार अपने कार्यों के द्वारा हम चारों ओर फैल जाए, चारों ओर अपनी अच्छाइयों से जाने जाए बच्चों। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सभी लोग हमें जानेंगे, और अगर हम बुरा काम करेंगे तो कोई हमारी पहचान नहीं रखेगा। इसलिए हमें जो है नभ की तरह, आकाश की तरह जो है चारों ओर फैल जाना चाहिए, अच्छे कार्यों की तरह। ढक लो तुम सारा संसार, अर्थात जिस प्रकार आकाश ने सारे संसार को ढक लिया है, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्यों की तरह चारों ओर फैल जाना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। अब बच्चों ये लिखा है, ये कवि सोहनलाल त्रिवेदी ने लिखा है। किसने लिखा बच्चों? ये कविता किसने लिखी? प्रकृति से कवि सोहनलाल त्रिवेदी ने। आगे वापस देखो कि कवि क्या कहते हैं। कवि पर्वत के रूप में कह रहे हैं कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ कि पर्वत हमेशा ये कहता है कि अच्छे कार्य करके तुम भी पर्वत की तरह अपना सिर उठाकर जियो। ऐसे नहीं कि गलत कार्य कर रहे हो, लोगों के सामने शर्म से लज्जित हो रहे हो ना, और गर्दन नीची हो रही है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है अपने जीवन में जो है सिर उठाकर जीना चाहिए, ऊंचे से जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई, और सागर अपना हमेशा लहराता ही रहता है, कभी स्थिर नहीं होता है, चलता ही जाता है। अर्थात हमें भी जीवन में चलते ही रहना है और जो है मन में गहराई। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आ रही है, हमारे सामने परेशानी आ रही है, तो हमें उसको मन में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो घबराना नहीं चाहिए, सागर की तरह उनको अपने मन में रहकर हमेशा लहराना चाहिए, हमेशा खुशियां बांटते रहना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, तरंगे चंचल तरंगे जो होती है, आपने देखा है तरंग जो लहरें जो होती है वो चलती रहती है, एक जगह कभी नहीं ठहरती है। उस प्रकार जो है उठ उठ गिर गिर, जैसे लहरें जो होती है, चंचल लहरें, वो कभी नीचे होती है कभी ऊंची होती है। तो हमें भी जीवन में, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, है ना। तो उस प्रकार हमें भी उन सुख दुख को सहन करना चाहिए। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है तो एक दिन सही हो जाएंगे, तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इसमें जो बताया है कि मधुर उमंग, आगे क्या कह रहे हैं? भर लो अपने मन में, हमें मीठी से, कोमलता से, सबको अपने अच्छे से अच्छे कार्य के द्वारा जो है अपने कार्य करके अच्छे और सबके मन में बैठना चाहिए और मीठा मीठा बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आए हैं तो हम मुसीबतों से जो है सामना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा कोमलता से, मिठाई से, अच्छाई से, मतलब अच्छे कार्य करते रहना चाहिए।
आगे देखो पृथ्वी, मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी के जीवन तो हम तो इस पृथ्वी पर कितना भारी बोझ है हम सबका। तो पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, धैर्य का मतलब धीरज। पृथ्वी कहती कि कभी जो है धीरज मत खो, कभी जो आपके जीवन में मुसीबत आए तो घबराओ मत, कितना भी हो सिर पर बार, तुम्हारे जीवन में कितना भी बार हो, कितना भी बोझ हो, कितनी भी मुसीबतें हो, कितनी कठिनाइयां हो, लेकिन हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज नहीं खोना चाहिए। उसको अपनी कठिनाइयों को धीरे धीरे परिश्रम करके उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना आकाश, जो आकाश जिस प्रकार जो है अपने कार्य कर चारों ओर सारे संसार को ढके हुए, इस प्रकार हमें भी अपने अच्छे कार्य के द्वारा चारों ओर फैल जाना चाहिए। तो ये सोमनाथ द्विवेदी ने प्रकृति के रूप में हमें ये सीख दी है, तो हमें इस प्रकृति से जो सीख मिलती है उसको लेना चाहिए, और जो हमें भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव है उनसे घबराना नहीं चाहिए। एक दिन आएगा, अगर दुख है तो बच्चों अवश्य सुख भी आएंगे, लेकिन हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, धैर्य जो है धीरज से जो है काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कई व्यक्ति होता है कि मेरे को तो ये हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है, और गलत कार्य करता जाता है, झूठ बोलता जाता है, तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। जीवन में शांति से, कोमलता से अपने अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, और एक दिन जो है हमारे जीवन में वापस अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आपको इसके शब्दार्थ बता दिए, आपको मैंने ये चैप्टर जो है, ये लेक्चर जो है एक्सप्लेन किया। आप जो है अब अगर आपके पास बच्चों देखो हिंदी की कॉपी लोगे एक नई, उसके ऊपर जो डेट मैंने आज है, आज की डेट है, तो आज आप डेट डालोगे, और जो है ये वाला ऊपर लिखोगे पहले चैप्टर 1 प्रकृति की सीख। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये वाला उतार सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो ये कॉपी में नहीं उतारना है। ठीक है बच्चों, और आपको ये शब्दार्थ लिखना है, ये सारे शब्दार्थ लिखकर, और जो है इसके बाद में आपकी कुछ छोटे प्रश्न ये भी है, ये बता दूंगी, ये मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, लेकिन आप जो है ये शब्दार्थ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम इसमें और देखते हैं कि इसमें खाली स्थान भी है और हमें क्या क्या सीख मिलती है, ये सारा जो है मैं आपको कॉपी में वापस जो नेक्स्ट लेक्चर में लिख के दूंगी, आप सुंदर राइटिंग में वर्क करना। ठीक है, अभी आप क्या करोगे सिर्फ कॉपी में, अभी आप अगर ये नहीं है बुक नहीं है तो ये वाला उतार लोगे और फिर शब्दार्थ लिखोगे। अगर बुक है आपके पास तो सिर्फ आप ये वाला लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। बच्चों आपका वर्क जो है वो आ नहीं रहा है, तो आप जो है सभी बच्चे जिनके पास भी लेक्चर आ रहा है, आप जो है 4th क्लास के बच्चे आपके पास लेक्चर आ रहा है, तो आप अपना वर्क एवरीडे कंप्लीट करो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हमारे सब्जेक्ट व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजो, ताकि हम वर्क चेक करें और जो है आपका पता चले कि आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं। तो चलो घर में ठीक रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। ओके बेटा।